3 देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में हैं, जहां आज वॉशिंगटन डीसी में उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी। इस मुलाकात का इंतजार केवल भारत और अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ट्रंप और मोदी के बीच से क्या निकलेगा, क्या होगा। तय है कि दोनों नेता एक साथ आतंक को करारा जवाब देंगे। कल वर्जीनिया में जब पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया था, इस संबोधन भाषण में ही पीएम मोदी ने आज की महामुलाकात का ट्रेलर दिखा दिया। बस चंद घंटों की देरी है जब एक नया इतिहास रचा जाएगा, जब दोस्ती की नई इबारत लिखी जाएगी, जब व्हाइट हाउस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। जब दुनिया की दो बड़ी हस्तियां हैंडशेक करेंगी, तब आतंक की जमीन को जोर का झटका लगेगा और आतंक के रहनुमा अपने मंसूबों को मिट्टी में मिलते देखेंगे, बेनकाब होंगे। आज है वो खास दिन जब राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पहली मुलाकात होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इस मुलाकात पर केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर के मुल्कों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि दो बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने वर्जीनिया में भारतीय लोगों से रूबरू होकर उनसे बात की और आज कुछ ऐसा कह डाला जिससे पाकिस्तान तिल मिलाकर रह गया है। उन्होंने कूटनीति की बात की, अर्थनीति की बात की, देश की सुरक्षा की बात की और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते करते उन्होंने एक ऐसी बात कह डाली, ऐसा उदाहरण दे डाला कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ट्रंप से मुलाकात से एक दिन पहले मोदी ने आतंक को लेकर पाकिस्तान को घेरा और साफ कर दिया कि किसी कीमत पर आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका के वर्जीनिया में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ सख्त संदेश दिया और ये बता दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात का एजेंडा क्या रहने वाला है। मोदी ने कहा कि भारत संयम रखता है, लेकिन सामर्थ्य दिखाने में भी पीछे नहीं रहता। आज विश्व आतंकवाद से परेशान है। यह आतंकवाद मानव जात के ऊपर दुश्मन है। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे, समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। पीएम मोदी ही नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी इस बारे में पता है कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है। कैसे पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंक की खेती करता है और कैसे भारतीय जमीन को लहूलुहान करता है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी तो पाकिस्तान की हर हरकत और करतूत दुनिया के सामने आ जाएगी। As we all know, we can't have prosperity without security, and that is why we appreciate the great friend India has been to the United States in the fight against radical Islamic terrorism, a word that our president doesn't even use. वर्जीनिया में बोलते हुए पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला बोला, पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाई और साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई साजिश रची तो भारत अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं हटेगा। पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। जिनको भुगतना पड़ा उनकी बात अलग है। पीएम मोदी के इन बयानों ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। बता दिया है कि आतंकियों का साथ देने वाले पाकिस्तान का क्या होगा। जानकार भी मानते हैं कि मोदी ट्रंप की मुलाकात में आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ऐसे में मोदी और ट्रंप की मुलाकात से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान को अब कोई एड नहीं दी जा रही है
पाकिस्तान को सिर्फ अब लोन दिया जा रहा है। और एड की जो प्रथा थी, जो पाकिस्तान यहाँ आते थे कटोरा लेके उन्हें अमेरिका एड देता था, वो बिल्कुल बंद हो गई है। उसके बाद पाकिस्तान को पहली बार यहाँ से क्लियर सिग्नल्स दिए गए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि अब आप जो है ये जो आपकी जो टेररिज्म की दुकान है ये इसे बंद करें। आपने देखा होगा जब मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप गए अभी सऊदी अरेबिया की ट्रिप में, वहाँ पे नवाज शरीफ को एक किस्म से बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ था। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हैं। माना जा रहा है कि भारत अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में नए समझौते होंगे। इस दौरे से पहले ही दोनों देशों के बीच गार्डियन ड्रोन की डील को मंजूरी मिल चुकी है। इस ड्रोन से भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टल एरिया पर नजर रखी जा सकेगी। यह गश्ती ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। बड़ी बात यह है कि 24 घंटे से भी अधिक समय तक यह ड्रोन लगातार उड़ान भर सकता है। समुद्री इलाकों में छोटी से छोटी चीजों पर भी बारीकी से नजर रखी जा सकती है। इसके लिए 150 अरब रुपए से भी ज्यादा की डील की गई है। इस ड्रोन का निर्माण जनरल एटॉमिक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। यह पहली ऐसी डील है जिसे अमेरिका ने किसी गैर नाटो देश के साथ की है। इसके साथ ही ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां भारत और अमेरिका की नई केमिस्ट्री दिख सकती है, यानी भारत और अमेरिका के बीच नए रणनीतिक और महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते केवल डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए, हथियारों की खरीद से जुड़े हुए इसी दायरे में देखने चाहिए, या और आप कौन से आयाम देखते हैं दोनों देशों के बीच? नहीं, इनका जो है ट्रेड में जो है उसमें कोई ट्रीटी हो रही है, और दूसरी तरफ जो साइबर सिक्योरिटी है ये बहुत अहम मसला है। इसमें भारत बहुत वीक है, और साइबर सिक्योरिटी का मसला जो है उसमें अमेरिका नंबर 1 है, और उसकी जो गाइडलाइन है वो ट्रंप से लेंगे। अमेरिका के साथ हो रहे नए समझौते और आतंक के मुद्दे पर अलग थलग पड़ते पाकिस्तान की मौजूदा हालत ने बता दिया कि ट्रंप से मीटिंग के बाद दोनों देशों के संबंधों का एक नया इतिहास शुरू होगा। आतंक को लेकर अपने दोहरे रवैये की वजह से पाकिस्तान अब पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका के सामने बेनकाब हो चुका है। आतंकवाद को लेकर अमेरिका का रुख एक जैसा है। ट्रंप सरकार ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कई बार आंखें भी दिखाई हैं। ऐसे में इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि दोनों नेता ज्वाइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद की निंदा करेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र कौल के साथ सौरभ शर्मा, इंडिया टीवी, वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के साथ साथ दुनिया के कई बड़े सीईओ से मुलाकात की, लेकिन आज सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है। मेहमान के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस जाएंगे, जहां खुद प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी मेजबानी करेंगे। ये पहला मौका होगा जब कोई विदेशी मेहमान डोनाल्ड ट्रंप की डिनर डिप्लोमेसी में शामिल होगा। इस मीटिंग का मसौदा तैयार है, बस उसे अमली जामा पहनाना बाकी है। करीब 5 घंटे तक मोदी और ट्रंप साथ रहेंगे। माना जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे ताकतवर देश के बीच रिश्तों का सिलसिला अचानक कई मील आगे बढ़ने वाला है। खूब होगी बात जब मिल बैठेंगे पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप। I look forward to working with Prime Minister Modi. व्हाइट हाउस में दिखेगा दोस्ती का नया दम, अब आतंक होगा बेदम। आज विश्व आतंकवाद से परेशान है। यह आतंकवाद मानव जात के ऊपर दुश्मन है। एक ऐसा मेहमान जिसकी मेजबानी करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ होंगे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता, तो दूसरी ओर होंगे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के प्रणेता। करीब 13 घंटे बाद एक ऐसी मुलाकात होने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक के लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। मोदी ऐसे पहले विदेशी राजनेता हैं जो ट्रंप के साथ डिनर करेंगे। एक कॉकटेल दिया जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से, और उसके बाद आधिकारिक स्टेट डिनर, ये भी वर्किंग डिनर होगा, यानी यहां पर भी काम की बात होती रहेगी। और पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप किसी विदेशी नेता को स्टेट डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं। यह सम्मान उन्होंने सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। भारत अमेरिका की दोस्ती अगले दौर में प्रवेश कर रही है। पिछला दौर बराक ओबामा का था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप है। ओबामा और मोदी के बीच अच्छे संबंध भारत और अमेरिका को करीब लेकर आए, और अब भारत भविष्य पर नजर गड़ाए हुए है।
भारत के लिए ट्रंप का क्या रुख है, इसे उनके इस ट्वीट से भी समझा जा सकता है, जिसे उन्होंने मोदी के वॉशिंगटन में लैंड करने से पहले किया था। सोमवार को व्हाइट हाउस में भारत के पीएम मोदी के स्वागत को तैयार हूं। सच्चे दोस्त से अहम रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत होगी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत को सच्चा दोस्त बताया है। इसके पहले चुनाव कैंपेन के दौरान भी ट्रंप ने मोदी के साथ काम करने की कई बार इच्छा जताई थी। Working with Prime Minister Modi, who has been very energetic in reforming India's bureaucracy. Great man. I applaud him for doing so. कम से कम 5 घंटे दोनों नेता साथ में बिताएंगे। इस दौरान दोनों नेता आपसी संबंधों को मजबूत करने के साथ भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। रात 1 बजे दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी। सुबह 3 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 3:30 बजे कॉकटेल रिसेप्शन होगा। सुबह 5 बजे ट्रंप के साथ मोदी का डिनर है। आज प्रधानमंत्री का बेहद व्यस्त शेड्यूल है। व्हाइट हाउस पर प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने से पहले वो अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में आगे की रूपरेखा तय होगी। राष्ट्रपति ट्रंप से अपनी पहली मुलाकात का नरेंद्र मोदी का दिन पूरी तरीके से एक्शन पैक्ड है। सुबह सुबह उनकी मुलाकात होगी अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस से, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन उनसे बात करने के लिए जाएंगे उनके होटल में, और इसके बाद वो व्हाइट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। व्हाइट हाउस में जाने के बाद सबसे पहले वो विजिटर बुक्स में अपने रिमार्क्स लिखेंगे और उसके बाद होगी उनकी 1-to-1 मीटिंग सीधे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, जो कि माना जा रहा है कि 1 घंटा भी चल सकती है। हालांकि इसकी मियाद जब दोनों नेता बैठेंगे तो कुछ भी बताई जा रही है कि ये कितनी भी देर तक चल सकती है। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ एक और बैठक का दौर चलेगा और उसके बाद होगी एक प्रेस स्टेटमेंट। ये प्रेस स्टेटमेंट क्या ज्वाइंट स्टेटमेंट की शक्ल ले सकती है या फिर दोनों नेता अपने अपने बयान पढ़ेंगे, क्या कुछ सवाल भी लेंगे, ये सब बातें उसी वक्त तय की जाएंगी। कल वर्जीनिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आज की बातचीत का ट्रेलर पहले ही दे दिया था। दोनों नेताओं के बीच रक्षा सहयोग के साथ साथ तकनीक साझेदारी, रोजगार और व्यापार व्यवसाय जैसे मुद्दों पर भी बात होगी। टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी आती है, लीडरशिप और गवर्नेंस के उसूलों के कारण इंटीग्रिटी आती है। हमने देश में जो सामान्य मानवी को सरकारी खजाने से मिलने वाली बातें हैं, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में, डीबीटी स्कीम में कन्वर्ट। देश ऐसा कब बनेगा? मेरा देश आगे ऐसा कब बढ़ेगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सपने आपने देखे हैं, आपके रहते हुए उन सपनों को पूरा करते हुए देखते जाएंगे। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 साल से कम उम्र के नौजवान हो, जो देश जवान हो, उसके सपने भी जवान होते हैं, उसका सामर्थ्य में भी जवानी होती है। दोनों देशों के बीच आज होने वाली द्विपक्षीय बातचीत का मसौदा तैयार है, बस उसे अमली जामा पहनाना बाकी है। भारत की ओर से विदेश सचिव एस जयशंकर ने बातचीत का पूरा मसौदा तैयार कर लिया है। आज जब प्रेसिडेंट ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे तो उसी मसौदे पर बात होगी। दोनों की छवि एक गो गेटर की है, यानी ये जो इरादा करते हैं वो काम करके रखते हैं। ये बिजनेस वर्ल्ड में दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप ने करके, और राजनीति की दुनिया में करके दिखाया नरेंद्र मोदी ने। इसीलिए उम्मीद की जा रही है जब ये बैठेंगे तो बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ मुद्दे की बात करेंगे और लाल फीताशाही में फंसने की कोई गुंजाइश किसी के लिए नहीं होगी। ये तो बात हुई समानता की, लेकिन दूसरी चीज जो इन दोनों को अलग करती है वो ये कि नरेंद्र मोदी बहुत सोच समझकर हर चीज पर बारीकी से विचार करके, सलाह मशवरा करके कोई कदम उठाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये छवि नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल नेता है, यानी उस रोज उस मुलाकात में वो क्या कहें, किस बात पर उनका क्या रुख हो, उनका रुख उनके दल से विपरीत भी हो सकता है। वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी के नक्शे कदम पर चलकर चुनाव जीता था। उन्होंने मोदी के नारे तक की नकल की थी, लेकिन H-1B वीजा और जलवायु परिवर्तन पर फैसले ने दोनों देशों को असहज बना दिया है। जानकार मानते हैं कि क्लाइमेट डील, NSG की सदस्यता और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों को सामंजस्य से बैठाने की जरूरत होगी। कैमरामैन सुरेंद्र कौल के साथ सौरभ शर्मा, इंडिया टीवी, वॉशिंगटन DC। नया उमंग, उत्साह आप मेरे में